हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे और यह सामान्य हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा समास के संबंध में हम लोग जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समास कहते हैं। दो शब्द का मिलन से। ठीक है, समास कई प्रकार के हैं, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे इन सभी समास के बारे में। सबसे पहले अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो होता है ये प्रधान होता है और बाकी जो पद होते हैं वो सभी अव्यय होते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो पहला पद है शक्ति, ये मुख्य पद है। ठीक है, ये प्रधान पद है, बाकी सभी पद जो है अव्यय है। तो इसी तरह यथाशक्ति, यथाशीघ्र, आज जन्म, ये सभी क्या है, अव्ययीभाव समास है। चलिए एकदम संक्षेप में जानेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जिस तरह से अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद जो है ये प्रधान होता है। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग, यश प्राप्त। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो दूसरा पद है वो प्रधान हो जाता है ना। जैसे जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो आखिरी जो पद हो गया अंधा वाला, वो हो गया प्रधान पद। इसके अलावा तत्पुरुष में एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि तत्पुरुष में जो होता है वो बीच में विभक्ति होता है। विभक्ति, जो विभक्ति का लोप हो जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए सुखप्रद, तो इसका विग्रह हो जाएगा सुख को देने वाला। सुख को देने वाला, तो यहाँ पे जो को है ये विभक्ति है। तो जिस समास में विभक्ति का लोप नजर आएगा, है ना, छुपा हुआ रहेगा, अगर विग्रह करेंगे तो वो विभक्ति आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्मधारय को पहचानने का देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो इसमें जो है, इसमें भी अंतिम पद प्रधान होता है, लेकिन इसको पहचानने का एक और तरीका है कि ये जो पहला पद होता है ना, पूर्व पद, वो विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण। और उत्तर पद होता है, जो अंतिम पद जो होगा या उत्तर पद जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता की गई है ना, जिसके संबंध में विशेषता की गई है। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग, है ना, कि महात्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब इसको यहाँ समझिए, इसमें जो है आत्मा ये प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, एक पहचाने का ये नियम हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि महान जो है ये विशेषण है। महान क्या है, विशेषण है। और किसकी महानता बताई गई है,
तो आत्मा की उत्तर पद में जो रहेगा उसकी विशेषता बतलाई गई है, यानी विशेष्य क्या हो गया, आत्मा। आत्मा हो गया विशेष्य और आत्मा की महानता बताई गई है ना, इसलिए महान क्या हो गया, विशेषण। तो विशेष्य विशेषण जिसमें रहेगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है। इसी तरह पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये सभी कर्मधारय समास हो जाएंगे। द्विगु समास देख लीजिए। द्विगु पहचानने का नियम है कि ये इसका जो पहला पद होता है, पहला पद या प्रथम पद जिसको कह सकते हैं, वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, संख्या दर्शाएगा। जैसे त्रिदेव, त्रिदेव यानी 3 देवताओं का समूह। त्रिदेव मतलब 3 देवताओं का समूह। ठीक है। तो ये शुरू वाला जो पद है ये 3 दिखाया। इसी तरह चौमासा, पंचवटी, सप्तपदी, सप्त सिंधु, ये सभी जो है जो प्रथम पद जिसमें संख्या दर्शा रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। ठीक है। अगला पद है द्वंद्व समास। ठीक है। अगला समास है, अगला पद बोल रहे हैं, अगला समास है द्वंद्व। अब द्वंद्व पहचानने का नियम है, इसमें दोनों पद जो होते हैं ये प्रधान होते हैं। दोनों पद, जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण आप देखते होंगे, यानी इसको विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। कंदमूल, कंद और मूल, दोनों पद प्रधान है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इसमें क्या है कि इसमें से दोनों का दोनों पद प्रधान न होकर के कोई नया शब्द जो आ जाता है, ठीक है, जो उसका अर्थ प्रकट करता है, वो प्रधान हो जाता है। जैसे जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, इसका विग्रह यदि हम लोग करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, है ना, नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसके बारे में कहा गया है, एक नया शब्द आ जाएगा। नीलाकंठ किसका है, शिव जी का। ठीक है। तो यहाँ पे ये शिव जी जो आ गए ना नया, तो यही इस कारण ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है। अगर ये नए नहीं आते तो ये कर्मधारय में चला जाता। ठीक है। चलिए, तो एकदम शॉर्ट में हम लोग जान गए कि जिस समास का पूर्व खंड प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है, और जिसका उत्तर खंड प्रधान होता है तत्पुरुष होता है। दोनों खंड प्रधान होता है तो द्वंद्व होता है, और दोनों नहीं प्रधान होता है तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास। पहला सवाल, प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। यहाँ देखिए गौर से। तो प्रत्यक्ष जो है यह अव्ययी भाव समास है। मैंने क्या बताया था कि अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं, जिसका पहला पद जो होता है प्रधान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद जो है वो प्रधान हो रहा है। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में जो है यानी पंकज, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कौन कीचड़ में जन्म लेता है, कमल। तो एक नया आ गया, तो इसको बहुव्रीहि बोलेंगे, यानी दोनों पद प्रधान नहीं हुआ, कोई नया अर्थ में आ गया। ठीक है। इसी तरह अगला देखते हैं, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। देखिए सवाल आ गया, अभी तुरंत बताया है कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में। धर्माधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म और धर्म, है ना, धर्म और धर्म। तो यहाँ पे और जहाँ पे लग जाएगा क्या, और दोनों पद यदि जिसका प्रधान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। प्राप्तांक में समास है। देखिए यहाँ पे प्राप्तांक में कौन सा समास है, प्राप्त अंक। ठीक है। प्राप्त अंक, प्राप्तांक, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास।
और तत्पुरुष समास का हमने बताया था कि जिसका उत्तरखंड जो है प्रधान होता है ना। तो किसके अंक का क्या बोल रहा है, प्राप्त, है ना, कितने अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम जो अंक है वो प्रधान हो रहा है। छठा, त्रिफला, देखिए नाम से ही पता चलता है, त्रि यानी 3 की बात कर रहा है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु होगा, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए मेरे चैनल को, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में, जो भी आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत सारा वीडियो डालता रहता हूँ, तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। और अभी का जो समय है वो आपकी तैयारी का समय है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इसमें कंजूसी ना करें। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर में निर्धन में कौन सा समास है। देखिए निर्धन जो है ये बहुब्रीहि समास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निर्धन में लोग फंस जाते हैं कि कौन सा समास हो जाएगा। निर्धन है ना, जिसके पास धन नहीं है अर्थात गरीब आदमी, तो ये बहुब्रीहि होगा। बहुत जगह लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कभी कर्मधारय कभी तत्पुरुष, लेकिन नहीं, एकदम याद कर लीजिए, निर्धन बहुब्रीहि समास। 8वां नंबर, महात्मा में समास बताइए। महान है जो आत्मा, अभी बताए थे, महानता बतलाया गया है आत्मा की, यानी उसका विशेषण है, ठीक है। विशेषण और विशेष से रहेगा तो हो जाएगा क्या, कर्मधारय। 9वां नंबर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। सवाल देखिए पूछ रहा है, नहीं है, तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, महान है जो जन, महाजन। लेकिन भारतवासी यानी भारत के वासी, ये तत्पुरुष समास की ओर जा रहा है, तो ये कर्मधारय नहीं होगा, बाकी सभी कर्मधारय हैं। 10वां नंबर, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। सूर्योदय, सूर्य का उदय, का आ रहा है बीच में, यानी का आ रहा है, यानी तत्पुरुष समास। हमने क्या बताया था कि जिसमें विभक्ति छुपा रहता है, ठीक है, तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। 12 नंबर, युधिष्ठिर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, यदि युधिष्ठिर करेंगे युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात युधिष्ठिर, ठीक है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व किसको बोलते हैं, दोनों पद प्रधान होता है, राजा और रंग, गंगा और जमुना, न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। लेकिन बंधन मुक्त में क्या हो जा रहा है, बंधन से मुक्त, ये तत्पुरुष हो जा रहा है, तो कह रहा है द्वंद्व समास नहीं है, अर्थात ये वाला द्वंद्व समास नहीं है। 14 नंबर, षडानन, यानी षडानन, षड है आनंद जिसके, यानी 6 आनंद जिसके है, 6 मुख जिसका, सिर जिसका है, ठीक है, तो वो कौन है, षडानन कौन है, कार्तिकेय, शिव के जो बड़े पुत्र हैं, अर्थात ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझिए, यहाँ से सवाल जरूर रहेगा। सुख दुख, देखिए ये दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुब्रीहि समास में। नरसिंह, नरसिंह माने वैसा नर जिसका सिर सिंह का हो, है ना, तो कर्मधारय, यानी ये विशेषता बतला रहा है। इकलौता, इक, यहाँ एक, इक माने एक, और एक हो गया संख्यावाचक, संख्यावाचक द्विगु समास। पथ भ्रष्ट, इसका विग्रह करेंगे, पथ से भ्रष्ट, जैसे विभक्ति वाला आएगा तत्पुरुष। देश सेवा, ठीक है, देश की सेवा करने वाला है तत्पुरुष। रातों रात, रातों रात, रात ही रात में, यह अव्ययी भाव हो जाएगा। रातों रात क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान, बाकी अव्यय। दिनकर, दिनकर, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, एकदम याद करते जाइए। वक्रतुंड, वक्रतुंड यानी वक्र है तुंड जिसका, तुंड यानी सूंड, घुमावदार सूंड किसका है, अर्थात गणेश जी का, यानी बहुब्रीहि। सिंहवाहिनी,
जिसका वाहन सिंह हो, है ना। तो सिंह वाहिनी कौन है? दुर्गा है। ये भी बहुव्रीहि समास, ठीक है। शरणागत, शरण में आगत, यानी शरण में जो आता है। तत्पुरुष, जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो उसको क्या बोलेंगे? उसको अव्यय भाव समास बोलेंगे। पूर्व खंड जिसका प्रधान होता है पहला पद, उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, सॉरी, यहाँ पे दोनों खंड नहीं पूछ रहा है, दोनों खंड प्रधान न हो वह है। देखिए इसी तरह मिस्टेक हो जाएगा परीक्षा में। दोनों खंड प्रधान न हो, कोई खंड प्रधान नहीं होता है, तीसरा आकर के प्रधान बन जाता है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। 28वां, नील लोहित। नील लोहित यानी नीला लहू, ये क्या, कौन सा समास? ये कर्मधारय समास। लहू का रंग नीला है ना। निर्भय, निर्भय यानी भय नहीं है, है ना, भय नहीं है। तो अव्यय भाव पहला पद, भय जिसका ना हो, अव्यय भाव। हाथों हाथ, हाथों हाथ, जैसे रातों रात हुआ था उसी तरह हाथों हाथ भी अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह समझाया गया हमको नहीं लगता है कि इससे जो प्रश्न आएगा आपका छूटेगा। अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा समास। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।